इन दिनों अगर आप टीवी खोलते हैं तो कोरोना को लेकर बेहद भयावह तस्वीर सामने आती है। ऐसी खबरें देखते हैं कि मन परेशान हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है कि देश में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन इसी बीच देश के प्रमुख चिकित्सकों ने राहत भरी बात भी कही है। अस्पतालों पर मरीजों के तीमारदारों की अफरा तफरी को देखते हुए देश के चिकित्सा विशेषज्ञों ने संक्रमित मरीज के इलाज को लेकर जरूरी सुझाव दिए हैं। मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रेहान ने कहा कि अगले 5 से 6 दिनों में स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोग घबराहट में आकर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर घर में जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 15% कोरोना मरीजों को ही इनकी जरूरत होती है। सबको समझना चाहिए कि कोविड महामारी गंभीर बीमारी नहीं है, ये सिर्फ 10 से 15% में ही गंभीर होती है। उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि कोविड-19 महामारी है, वो ज्यादातर मामलों में एक मामूली संक्रमण है। 90 से 95% लोगों में आम बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, बदन दर्द जैसे लक्षण होते हैं। इन्हें ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ना ही रेमडेसिविर की। इन्हें ज्यादा दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामूली लक्षण वालों को क्या करना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि बुखार, जुकाम आदि की दवाई लें, घरेलू नुस्खे अपनाएं, भाप लें, योग करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। इन सभी तरीकों से लोग आराम से हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अमेरिका की एक स्टडी में कहा गया है कि मॉडरेट से सीवियर यानी मध्यम से गंभीर संक्रमण के मरीजों को रेमडेसिविर दी जा सकती है। इससे उन्हें हॉस्पिटल से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। ध्यान रहे कि माइल्ड यानी मामूली संक्रमण में इसकी जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो पेशेंट घर पर हैं और जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93-94 से ज्यादा है, उन्हें रेमडेसिविर नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे लोग रेमडेसिविर लेंगे तो उन्हें नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। बातचीत में डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा कि RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आते ही लोकल डॉक्टर से संपर्क करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से मरीजों को बहुत फायदा होता है। लंबी सांस लेकर रोकने से फेफड़े में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा पहुंचती है। इससे फेफड़ा मजबूत होता है। बातचीत में एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD और प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत बिग भी शामिल हुए। इसके अलावा भारत सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों से भी दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि खाली वक्त में प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ने से हौसला बढ़ता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मानसिक मजबूती मिलती है। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि इस साल संक्रमण के फैलने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हम कोविड उपयुक्त व्यवहार को भूल गए और दूसरा हमने वैक्सीन को अपनाया नहीं। वैक्सीन संक्रमण की चैन को तोड़ेगी। नवनीत ने कहा कि दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट 30% है। मुंबई में एक दिन 26% था। मुंबई में कड़े प्रतिबंध लगाए गए तो पॉजिटिविटी रेट 14% हो गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए हमें कड़े प्रतिबंध लगाने ही पड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।